सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, इस बात को समझाते हुए नारद भक्ति दर्शन के सूत्र की व्याख्या करते हुए पूज्य स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज लिखते हैं कि मुख्य भक्त कौन है, अर्थात सर्वोत्तम भक्त किसे कहना चाहिए। इस बारे में नारद जी लिखते हैं, भक्ता एकांतिनो मुख्याः, अनन्य भक्त श्रेष्ठ हैं। भक्त वह जो भगवान का भाग बन गया, भगवान के हिस्से में आ गया। यज्ञ में कहा जाता है यह इंद्र का भाग है, यह रुद्र का भाग है, यह वरुण का भाग है। ऐसे ही भक्त भगवान का भाग है। वह संसार से छूट गया। संसार की माया रूपी जो भूसी थी वह छूट गई और चावल बन गए। भक्ति ने पकाया, फलतः अभिमान की कणिका गल गई, किंतु पृथक्त्व बना है। गल जाना तो अद्वैत हो जाना है। धान का बीज पानी में पड़ता है, पानी में बढ़ता और चावल पानी में पकता है। ऐसे ही भक्त का निर्माण रस में होता है। ऐसे भक्त के भोक्ता भगवान है। मुख्यः मुंह लगे हो जाना, प्रमुख हो जाना। भक्ति मैं नहीं है। अजा माया बकरी का शब्द है, मैं। भक्त में अजा का लेप नहीं है। एकांतिनो, वे भगवान से एकांत में मिलते हैं। भगवान और भक्त के अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं है। वहाँ प्रभु से एकांत में सिद्धांत से मिलना, जहाँ प्रभु से अपनी बुद्धि, मन तथा क्रिया मिलकर एक हो जाएं। एकांत, एक सिद्धांत। तुम दोनों का सिद्धांत एक है या अलग अलग? भगवान को जो प्रिय वह भक्त को प्रिय। प्रियता, मत, क्रिया सब एक हो चुके हैं। एक भक्त के घर में आग लगी, लोग बुझाने दौड़े तो उन्होंने मना कर दिया और अग्नि में ईंधन डालने लगे। थोड़ी देर में आग अपने आप बुझने लगी तो वे उस पर पानी डालने में व्यस्त हो गए। लोगों ने पूछा कि अब आप क्यों बुझा रहे हैं? पहले तो सबको बुझाने से मना कर रहे थे। भक्त ने कहा, भगवान आग लगाना चाहते थे, तब हम भी उसमें ईंधन डाल रहे थे। अब वे बुझाना चाहते हैं तो हम भी जल डाल रहे हैं। एक संत एक नौका पर जा रहे थे। नौका में अचानक पानी भरने लगा। उसमें बैठे लोग घबराए और जिसे जो बर्तन मिला उससे नौका का पानी बाहर उलीचने लगे। किंतु संत ने नदी से कमंडलू भर भर कर पानी नौका में डालना प्रारंभ कर दिया। लोगों ने डांटा, ये क्या करते हो? संत ने कहा, देखते नहीं हो, भगवान नौका को डुबाना चाहते हैं, मैं तो उनकी सहायता कर रहा हूं। पानी उलीचने वाले बहुत थे। नौका तट के पास पहुंचने लगी। उसका पानी बहुत कुछ लोगों ने उलीच दिया था। अब संत भी कमंडलू भर भर कर नौका का पानी बाहर डालने लगे। लोगों ने पूछा, अब यह क्या करने लगे? संत ने कहा, भगवान की ही तो सहायता कर रहा हूं। अब लगता है कि वे नौका को बचा देना चाहते हैं, अतः मैं भी इसका पानी बाहर फेंक रहा हूं। भगवान और भक्त एकांती, अर्थात उनकी कृति, गति, मति, रसानुरति, समाधि, प्रेम सब एक हो गया है। दोनों एक काम करते, एक ओर चलते, एक सा सोचते और एक सी चाह करते हैं। ठाकुर जी ने कहा, आज प्रलय करना है, तो भक्त ने कहा, मैं इसी क्षण मरने को प्रस्तुत हूं। वह तुम्हारी देह में धूली लगाना चाहता है और तुम अपने शरीर में
चंदन लगाना चाहो तो प्रेम कैसे निभेगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा, जैसे राख हूं तैसे ही रही हूं। एकांतिनो, भगवान से एकांत में मिलने का अर्थ क्या है। तुम देखो कि जब तुम एकांत में होते हो तब तुम्हारा मन क्या करता है। एक महात्मा कहते थे, सोते समय देखो कि तुम्हारा मन क्या सोचते सोता है, और जागते समय देखो कि मन जागते ही क्या सोचता है। तुम सोते जागते हृदय के एकांत में किसका स्मरण करते हो। पति पत्नी के समान भक्त और भगवान हृदय के एकांत में ही मिलते हैं। किंतु एकांत का अर्थ अपनी बुद्धि के अनुसार चलना नहीं है, क्योंकि अपनी बुद्धि से किया पुण्य भी अभिमान का कारण होकर पतन का हेतु बन जाता है, और दूसरे की राय से किया पाप कारित होने से हल्का माना जाता है। इसीलिए जो गुरु तथा शास्त्र की सम्मति से चलता है उसी की उन्नति होती है। एकांतिनो, अनन्य। इस अनन्य का अर्थ भी समझने योग्य है। जहां अन्य न हो वह अनन्य। एक व्यक्ति के पत्नी है, पुत्र है, स्वामी है, सरकार है, दूसरे भी बहुत से स्वजन संबंधी मित्र आदि हैं, और प्रभु भी हैं। कभी उसे किसी का स्मरण होता है, कभी किसी का। कभी भगवान के आज्ञा अनुसार चलता है तो कभी माया के अनुसार। दुर्गा सप्तशती में आया है, वे देवी भगवती महामाया बलपूर्वक ज्ञानियों के चित्त को भी खींचकर उसे मोह को दे देती हैं कि अब तुम इसे संभालो। जैसे धर्मशाला में 10-20 यात्री आकर टिके हों, वैसे तुमने अपने हृदय को धर्मशाला बना लिया है और उसमें बहुतों को ठहरा रखा है। अब चाहते हो कि भगवान भी उनके साथ वहीं आकर रहने लगें। भगवान ऐसी धर्मशाला में नहीं ठहरा करते। अनन्य तुम तब होते हो जब प्रभु और तुम होते हो, कोई दूसरा नहीं रह जाता। प्रभुर्हि केवलः एक एव स एव नियंता स एव मम स्वामी। एकमात्र भगवान ही सबके और अपने स्वामी तथा नियंता हैं। उनके अतिरिक्त कोई स्वामी नहीं, कोई हमारा नियामक नहीं। संसार में लोग बहुत हैं, देवी देवता भी बहुत हैं, किंतु नियंता और स्वामी वही हैं। सरकार और सेठ को हम छोड़ सकते हैं, सच्चे स्वामी वही हैं। यह स्वामी विषयक अनन्यता हुई। संसार में दूसरे लोग तो बहुत हैं, किंतु मुझे तो एक वही चाहिए। जैसे सड़क पर लोग तो बहुत चलते हैं, किंतु वे अपने तो नहीं हैं, इसी प्रकार दूसरा कोई मेरा नहीं है, केवल प्रभु ही मेरे हैं। यह ममत्व विषयक अनन्यता हुई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। न तुम किसी के, न कोई तुम्हारा। न तुम किसी के रखने से रहोगे, न तुम्हारे रखने से कोई रहेगा। यह दूसरों को अपना मानना ही तो भ्रम है। भगवतः अन्यत् किंचिन नास्ति। भगवान को छोड़कर कुछ है ही नहीं। यह है तत्व विषयक अनन्यता। सोने से भिन्न न कड़ा है, न कुंडल और न हार। यह एकांत हो गया। भगवतः अन्यत् अहमपि नास्मि। यह भक्ति की अनन्यता है। और मत्तः अन्यत् भगवान अपि नास्ति। यह तत्व ज्ञान की दृष्टि है। तस्य एव अहम मम असौ च त्वम एव अहम इति त्रिधा। भक्तों का साधन अभ्यास इन 3 क्रमों से भगवत शरणागत होने पर बढ़ता है। पहला कि मैं उनका ही हूँ, दूसरा वे मेरे हैं, और अंत में मैं उनसे पृथक नहीं हूँ। मैं भगवान से पृथक नहीं हूँ। यह सगुण ईश्वर की प्रतिपत्ति हुई। इसी को सायुज्य मोक्ष कहते हैं।
निर्गुण ईश्वर की प्रतिपत्ति है। मत्तः अन्यः ईश्वरोऽपि नास्ति। गीता में भगवान ने कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्वयं अनन्याः सन्तः माम चिन्तयन्तः। स्वयं अनन्य होकर अन्य सबको छोड़कर मेरा चिंतन करते हैं। चिंतन की प्रणाली क्या है? पर्युपासते, सर्वतः उपासते। देश या पदार्थ किसी से भगवान कट न जाए, परिच्छिन्न न हो। सब देश, सब पदार्थों में उनका ही चिंतन किया जाए। पर्युपासते में देश से अपरिच्छिन्न सर्वत्र चिंतन बताया गया है। नित्याभियुक्ता नाम, भगवान के चिंतन की काल अपरिच्छिन्नता इसमें सूचित की। सदा सर्वदा सब काल में भगवान का चिंतन हो। अनन्याः, यह वस्तु से अपरिच्छिन्न तत्व का सूचक है। दूसरी किसी वस्तु से चिंतन परिच्छिन्न न हो। सब देश में भगवान है, सब काल में भगवान है, सब वस्तु रूप में भगवान ही है, दूसरा विषय नहीं है। यही बात गीता में अन्यत्र भी भगवान ने कही है। अनन्य चेताः सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अर्थात चित्त में दूसरा कोई विषय नहीं आता। भगवान विषय परिच्छेद रहित चित्त में विराजमान होते हैं। व्यापक रूप से चिंतन देश परिच्छेदहीन चिंतन चलता है और सर्वकाल में भगवान ही याद रहते हैं। ऐसे अनन्य भक्त ही मुख्य हैं, मुझे प्रिय हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, प्रधान हैं।